निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी जिस तस्वीर को बीजेपी सबसे दमदार बता रही थी, उसमें से समाजवादी पार्टी ने जूते वाला नया दांव निकाल लिया है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से सीधा सवाल किया है कि जब मुख्यमंत्री खुद उनके आसपास खास लोग जूता पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के जूते क्यों उतरवाए। अखिलेश ने इस सवाल के लिए सीएम योगी की रिपोर्ट सौंपने वाली ओबीसी कमेटी के सदस्यों के बिना जूता में होने को आधार बताया है। अब सपा इसे ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव बता रही है। इस पर सियासत 7वें आसमान तक पहुंच गई। इस एक तस्वीर में सीएम योगी समेत कुल 11 लोग मौजूद हैं, जिनमें 5 लोग निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य हैं। सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपने वाले ये हैं राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो बाकी 4 सदस्य उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी के साथ दूसरी तरफ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ दूसरे अधिकारी मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखने वाला कोई भी शख्स सामान्य तौर पर इसे खास मौके की साधारण तस्वीर बताएगा, लेकिन सियासी नजर अलग होती है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तस्वीर में एक खास बात ढूंढ निकाली, और वो थी ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष राम अवतार सिंह और दूसरे सदस्यों का बिना जूते का होना। ये मोजा पहने ही नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने इसी को मुद्दा बना लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, जब मुख्यमंत्री खुद व उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पर हैं, समाजवाद का मूल होता है बराबरी। अखिलेश की तरफ से शुरुआत हुई तो सपा के तमाम नेता मैदान में उतर आए। भाजपा पर ओबीसी जातियों के साथ भेदभाव और अपमान का खुला आरोप लगाने लगे। तस्वीर जो सामने आई, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं कमेटी के, वो नंगे पैर खड़े हैं और रिपोर्ट लेने वाले लोग जूता पहन करके खड़े हैं। तो वो जो भेदभाव समाजवादी पार्टी कहती, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों के साथ करती है, वो आज रिपोर्ट सौंपने वाली कमेटी में भी दिखाई दिया। भाजपा पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। ये बहुत बड़ा एक सामाजिक अपराध है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति को बराबरी का एहसास हो, और ये मुख्यमंत्री की संत और मुख्यमंत्री के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए दोनों तरह की पहचानों के लिए नुकसानदायक है, उसके विपरीत है। उनको इस पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, किसने इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। अब उन्होंने क्या रिपोर्ट दी होगी, क्या रिपोर्ट में आंकड़े होंगे, वो तो जब प्रकाशित होंगे या आंकड़े सामने प्रस्तुत किए जाएंगे तब जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पता लगता है कि ओबीसी आयोग की सरकार के सामने क्या हैसियत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जूते वाले इस जुगाड़ दांव पर भाजपा भड़क गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा, वो सुनिए। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रेम ढकोसला है, और उनके पिछड़ा प्रेम में केवल उनका परिवार, उनके घर के लोग, सैफई के लोग या उनके जाति के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर चल रही है। तैयारी है नगर निगम, निश्चित रूप से जैसा भी इलेक्शन कमीशन तिथि घोषित करेगा चुनाव की, हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। मैं समझता हूँ आप भी शायद कभी सीएम आवास गए हों और कभी किसी के जूते नहीं उतरवाए जाते। कुछ लोग कतिपय लोग श्रद्धा भाव से, चूँकि महाराज जी एक पीठाधीश्वर भी है, तो उनके सम्मान में या उनकी आध्यात्मिक आत्मा की आवाज़ पे अगर अपने जूते उतार देते हैं, तो उनका श्रद्धा का भाव उनके प्रति, एक महात्मा के प्रति, एक अपनी सनातन संस्कृति के प्रति उनकी सद्भावना है। भाजपा का दावा है कि सपा चाहे जितने दुष्प्रचार कर ले, लेकिन निकाय चुनाव में आखिरकार जनता उसी के माथे पर विजय तिलक करेगी। साफ है कि निकाय चुनाव के लिए नए काउंटडाउन पर सियासत परवान पर है। सपा और भाजपा में आर पार की नौबत है, तो बाकी दल भी पिछड़ा आयोग की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अपना रुख साफ कर रहे हैं। कि हमने पहले ही स्पष्ट कहा कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव नहीं हो सकता। क्यों ना हम लोगों को किसी भी स्तर पर उतरना पड़े,
और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया, न्यायालय ने भी गंभीरता से लिया कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सरकार ने हलफनामा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप 31 मार्च से पहले आप रिपोर्ट सौंप दीजिए, उसके आधार पर आप चुनाव कराइए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि योगी सरकार की तरफ से ओबीसी कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने कब तक पेश किया जाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।